सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जो पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गजाननं भूतगणादि सेवितं, कपेत जम्बो फलचारु भक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। कर्पूरि गौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमहु बारंबार। जय सिया राम। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोय। संतन सन जस कछु सुनो, तुम्हें सुनावूं सोई सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तो अयोध्या धाम में प्रवेश करने से पहले बोले अयोध्या धाम की जय। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बोलो अयोध्या धाम की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गौरी शंकर महाराज की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सारे अयोध्या निवासी हम सारे भक्तों की, श्रोताओं की, सबकी जय जय जयकार। प्रभु कल्याण करो। उत्तरकांड में आ गए हैं। प्रभु इतने सुंदर सुंदर उत्तर दे रहे हैं, हम सबके शंका का निवारण कर रहे हैं। और आपस में भी लोग सब ये कह रहे हैं, भैया तुलसीदास जी बार बार कहते हैं, यह मनुष्य तन मिला है तो इसका कुछ न कुछ सदुपयोग कर लो जीते जी, जब तक दम है थोड़ा बहुत। अन्यथा बुढ़ापे में, आदत करें बुढ़ापे में कर लेंगे जो लोग कहते हैं ना, फिर नहीं निकला जाता मुँह से, अभ्यास नहीं होता। तो इसलिए तुलसीदास ने एक पद में कहा है, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है। जब अवसर निकल जाता फिर रोने से क्या फायदा। दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज। करम वचन अरुहीते, मन पछतई अवसर बीते, मन पछतई। फिर पछताओगे, शायद पहले कर लेता, काश ऐसा कर लेता। सहस बदन सहस्र बाहु, 10 बदन आदि नृपुर। सहस्र बाहु, 10 बदन, 10 आशीष रावण और बड़े बड़े राजा और महाराजा किसकी कहें। सहस बाहु 10 बदन आदि नृपुर, बचे न काल बलीते हो, बचे न काल बलीते। मन पछतई अवसर बीते, मन पछतई। हम करी धन धाम संवारे, हम करी
ये मेरा है, ये मेरा, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा है। हम करी धन धाम संवारे, और अंत चले उठ रीते हो, अंत चले उठ रीते मन पछतइए, अवसर बीते मन पछतइए। क्या भैया कीर्तन करो, अरे गले में दम ही नहीं है, आवाज नहीं निकल रही, कैसे करें भाई। और अच्छा चलो तीरथ जाओ, कोई कहेगा कि तीरथ पैरों में दम नहीं, कहाँ से जाएं। और सुत बनिता दिक जानी स्वार्थ, सुत और स्त्री मतलब पुत्र, स्त्री और सारे परिवार के सब स्वार्थ के रथ हैं। जब तक आपसे कुछ लाभ हो रहा है, आपके नाम से कुछ लाभ हो रहा है, आपके हैं, अन्यथा कोई हमारा नहीं है, अकेले ही जाना पड़ेगा हमें वहां। तो सुत बनिता दे जान स्वार्थ रत, सुत बनिता दे जान स्वार्थ रत, न करो नेह सबीते हो, ना करो नेह, इनसे मत करो, स्नेह करो श्री राम से करो। नेह न करो, न करो नेह सबीते मन पछतइए, अरे अवसर बीते मन पछतइए। अंतहु तोई तजेंगे पामर, अंतहु तोई, आखिरकार शमशान में तो छोड़ना पड़ेगा, और कहीं नहीं छोड़ो, शमशान में छोड़ दो, कुछ हाथ में नहीं है तो छोड़ दो। तो अंतहु तोई तजेंगे पामर, वो पापी सब छोड़ देंगे तेरे को जो अपना अपना कहते हैं। और तू ना तजे अब ही ते, हाँ तू ना तजे अब ही ते मन पछतइए, अरे अवसर बीते मन पछतइए। अब ना थई अनुराग जाग जड़, अरे जड़ जीव, अरे जड़ शरीर, अब तो जाग जा, अपने प्रभु को स्मरण कर ले। अब ना थई अनुराग जाग जड़, और त्याग दुराशा जीते, ये बुरी आशा जो है ना, कल्पना में आशा, ये कर देगा वो मेरा, वो कर देगा, इस दुराशा को त्याग दो। अब ना थई अनुराग जाग जड़, अब तो रघुनाथ जी से प्यार कर ले, अरे जड़ जीव, अब वही अब समय नहीं शेष रह गया है। अब ना थई अनुराग जाग जड़, और त्याग दुराशा जीते मन पछतइए, हाँ अवसर बीते मन पछतइए। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, तुलसीदास जी कहते हैं कामना आग, वासना की आग तो कभी बुझती ही नहीं है, ना तो घर वालों की ना अपनी, कुछ ना कुछ रह ही जाएगी, याद दिलाते रहेंगे तो कोई। तो इसलिए बहुत विषय कर लिए, बहुत आनंद ले लिया, अंत समय में सब विषयों से पीछे धीरे धीरे छुटकारा दिलवा दो, डॉक्टर छुड़वा देंगे, डॉक्टर छुड़वा देते हैं आजकल तो संत, एक तरह से वो भी हैं, मीठा मत खाओ, ये मत खाओ, तला मत खाओ, गुना मत खाओ, इतना चलो, इतना करो, तो करना पड़ता है ना, जब अपनी जान पे बन जाती है तो पहले से कर लेना। तो बुझे काम अग्नि तुलसी कहूँ, बुझे काम तुलसी अग्नि कहूँ, और विषय भोग भव धीते हो, विषय काम विषय भोग बहु धीते मन पछतइए, अवसर बीते मन पछतइए, अवसर बीते मन पछतइए। तो हम 46 दोहे से आगे चलते हैं। मन गुण ग्राम नाम रत, और गत ममता मद मोह। भगवान श्री राम क्या कह रहे थे उत्तराखंड में, अपनी भक्ति सिखाई बड़ी सुंदर, और कह रहे हैं ताकर सुख सोई जानई परमानंद सनो। इसलिए मेरे भक्तों, जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के आधार है, वही उनका नाम आधार है, उन्हीं के परायण रहते हैं, एवं ममता मद और मोह से रहित होते हैं, वही उस सुख को जानता है, उस परम आनंद को वही जानता है, अन्य नहीं जान पाएंगे। तो मन पछतइए अवसर बीते सुनत सुधासम। अब राम कह रहे हैं, राम जी की वाणी सुन के सब जनता क्या महसूस कर रही है, अवधवासी, के सुनत सुधा सम वचन राम के, गए सवन पद कृपा धाम के,
जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। अस सिख तुम बिन दे न को। आहा, माता पिता के अलावा कोई शिक्षा ऐसी नहीं दे सकता बच्चों को। अस सिख तुम बिन देहि न को, मात पिता स्वार्थ रति ओहु, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। हरि बोल। स्वार्थ मीत जगन सकल जग माही, सपनों प्रभु परमारथ नाही। सबके वचन बंदर, सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह जाय आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कई सुहाई। उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घनम, रघुनायक जा भूप, सियापति राम जय जय राम। प्रभु कहते हैं श्री राम जी के जब अमृत के समान सुंदर मधुर वचन सुने तो सबने कृपा निधान के चरण पकड़ लिया कि श्री राम के चरणों में झुक रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं श्री राम आप हमें, और शरणागत के दुख को हरने वाले हैं नाथ आप। हे राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार सब प्रकार से हित करने वाले हैं। जो भी आप कहेंगे हमारे हित के लिए कहेंगे, को माता पिता ही कह सकते हैं हित के लिए। तो कहते हैं ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सबको अपना अपना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, ताड़ते भी हैं, डांटते भी किस लिए? हित के लिए। शिक्षा भी देते हैं, परंतु कई बार वो भी स्वार्थपरायण हो जाते हैं। ऐसी हितकारी शिक्षा नहीं देते कि कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा सन्यासी बन जाए। सन्यासी को चरणों में प्रणाम करेंगे, आप बहुत धन्य हैं, हम धन्य आपको दर्शन करके, लेकिन कोई नहीं चाहता मेरे घर में विवेकानंद पैदा हो। तो इसलिए कई बार वो भी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते अपने बच्चों को। इसलिए हे असुरों के शत्रु श्री राम, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और एक आपके सेवक यानी संत लोग। जो संत आते हैं आपको समझे, जो समझते हैं आपको, और जगत में सब स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। इस प्रकार सबके प्रेम रस से सने हुए जब वचन सुने, प्रेम लपेटे अटपटे रघुनायक गुण बैन, जब उनके सुंदर वचन सुने रघुनाथ जी हृदय में बहुत हर्षित हुए, यानी मतलब इनको अच्छे लगे। उन्होंने कहा था जो तुम्हें अच्छी ना लगे मुझसे पूछना, मैं उसका जवाब दूंगा, अच्छी तरह समझा गए। लेकिन किसी ने कुछ पूछा नहीं, बल्कि कहा हम धन्य हैं जो आपने हमें मधुर वचन कहे। और रघुनाथ जी के वचन सुन के सभी प्रेम में रस से सने हुए बहुत हर्षित हो गए। जय हो। फिर आज्ञा पाई, प्रभु अब चलें, अब सब सभा समाप्त हो गई तो अब चलें। और प्रभु का जब चल दी, आज्ञा मिल गई, तो प्रभु का सुंदर वाणी करते हुए कि भगवान ने क्या कहा था, हमसे क्या क्या कहा था, ऐसी बातचीत का वर्णन करते हुए और उस भक्ति का जो है आगे बताते हुए, भाई कितनी अच्छी बात बताई, हमें ऐसा करना चाहिए, प्रभु राम जी का आज्ञा शिरोधार्य करना चाहिए, ऐसे कहते हुए एक दूसरे को याद दिलाते हुए अपने अपने घर चले गए। ऐसा अपने राज्य के लिए, अपने प्रजा के लिए रघुनाथ जी, इसमें तो एक ही बार वर्णन करा है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप। शंकर जी कहते हैं एक बार नहीं, ऐसे हे उमा, हे पार्वती, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सब प्रकार से उनके कृतारथ रूप हैं, यानी सब पर वो कृपा करते रहते हैं। जिसके पास संत ऐसे भगवान होगा, कहते संत पास में हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग कहीं मिलता है इतना सुंदर, तो वो तो कृपा निधान भगवान स्वयं मिल रहे हैं, तो क्यों इनको त्यागें। तो कहते हैं कृतार्थ, उनको तो उसका इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे संग हमारे साथ श्री राम जैसे महानुभूति का अवतार हुआ है। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री रघुनाथ जी राजा हैं,
तो क्यों ना प्रजा उनके लिए इतनी अनुकरण नहीं करेगा, उनका अनुकरण क्यों नहीं करेगी, उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करेगी। इस प्रकार श्री राम जी ने बहुत समझाया और सब हंसते हंसते चले गए। अब एक बार क्या हुआ, एक बार, अभी एक एक बार जो बताया है ना शुरू से, तीसरी चौथी बार बता रहे हैं एक बार, ये एक बार का मतलब वाला है। ऐसे ऐसी उनकी मीटिंग्स, उनकी सभाएं, उनको आकर लोग समझाते थे, सबका सुनते थे और जैसा वो करते थे हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। जैसे आपके यहाँ सत्संग होते रहते हैं समय समय पे, कभी आज उसके यहाँ सत्संग क्या सिखाता है कि हमें उतना समय ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। हमें ना घर का पता इस समय, ना बाहर का पता, ना कोई चिंता, सिर्फ है जो कुछ भी है हमारे सिर पे श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, भाई ये सोच के उनको समर्पण कर देना चाहिए सब कुछ। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखार पादोदक लीना। राम सुनो मुनि कह अस जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा, हो तुम ओम मम हृदय अपारा। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना। हरि बोल। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमति कर निंदा। जब नहीं ले मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ प्रतिदान। जाकऊ करई सुपै हूँ, धर्म न एहि समान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हो। अब एक बार वशिष्ठ मुनि जी आए, एक बार थोड़ी ना, वो तो रोज ही बैठे होते हैं, लेकिन कभी कभी एक विशेष काम से आते हैं। आप रोज मिलते हैं, कहते हैं भैया, जब खास मिल होती है, भैया आज शाम को तेरे पास समय है, तो हम, तो इसका मतलब कुछ समय स्पेशल अलग से मांग रहा है, यानी कोई विशेष बात बताना आपको चाह रहा है। तो एक बार जब वशिष्ठ मुनि जी आए, देखा गुरुदेव आए हैं, सुंदर सुख के धाम राम जी को दर्शन करे, उन्होंने बड़ा परम सुख पाया और रघुनाथ जी ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया, उनके चरणों को धोकर चरणामृत लिया। देखो प्रभु ये सिखा रहे हैं, खुद करके जो बताता है वो उसी को हमें करना चाहिए। प्रभु खुद बता रहे हैं ये बात। और कहते हैं फिर मुनि ने हाथ जोड़ के कहा, क्यों आए, आज विशेष बात करने आए श्री राम से एकांत में। मुनि ने हाथ जोड़ के कहा, हे कृपा के सागर, मेरी कुछ विनती सुनो। आपके आचरणों, मतलब मनुष्यों का जो चरित्र कर रहे हैं आप, उसे देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होता है कि आप कैसे कर लेते हैं सब, कितना सब कुछ कर लिया आप, रावण को मारे, इतने बड़े बड़े राक्षस मार दिए, और फिर प्रजा का हित के लिए इतना रात रात में घूमते हैं प्रभु, तो है, तो भ्रम होता है, मुझे मोह होता है। और मुनि ने हाथ जब कहा कि भ्रम होता है, उस भ्रम को दूर करिए, क्योंकि हे भगवान आपकी महिमा की सीमा नहीं है, असीम है आपकी महिमा। जितना जानो और जानना रह जाता है, जितना जान लो हमने कुछ जाने ही नहीं, तो भगवान को मान लेते हैं, बस जानना नहीं चाहिए। बस प्रेम है राम से, तो राम को मान लो। जैसे कोई स्त्री अकेली है या दो रहते हैं, बच्चे से कहती वो पता मेरे पापा कौन है, जिसका वो नाम लेती है उसको मान लेता है, उसको जानने की कोशिश नहीं करता। तेरा पिता ये है तो है, चाहे वो दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा, पास में है चाहे नहीं है। ऐसी जो वेद पुराण शास्त्र हमारे परम पिता दद्दा के अनुसार हैं, पुराण वराण, अगर ये कहते हैं भगवान है तो भगवान है ही, उसको मान लो। इसलिए भगवान आपको जानने की तो कोई महिमा नहीं है, आपकी महिमा इतनी असीम है। उसे वेद तो जानते नहीं, मैं क्या जानूंगा। जब वेद नहीं जान पाते तो फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ आप क्या हैं और कैसे हैं। और बड़ी बात ये, जो मैंने शायद आपको पहले भी किसी उसमें बताया था प्रसंग में, कि पुरोहित का कर्म बड़ा बुरा है। क्योंकि पुरोहित के कर्म में किसी का दान दक्षिणा, कोई अपना दुख काट के देता है, कोई क्या करता है। एक संत बता रहे थे, मैं खड़ा था अभी पूजा पाठ करा के निकले थे चलते, वो एक दादी बूढ़ी सी आई, अपने पोते को ऊपर से 5,000 नोट ऐसे वे करे और मुझे दे दिए। मैंने कहा भाई वो देती दो ठीक है, लेकिन ये आपने इसके ऊपर क्यों मारा, इसकी दुख सुख अलाय बलाय टालने के लिए दे दिया गुरुजी, मैंने मुंह पे कह दिया। लो भाई, तो कहते हैं हम कभी कभी बीमार होते हैं या कुछ होता है, कोई कष्ट आता है, तो समझ लो हमने अलाय बलाय औरों की हमने ले ली, लेकिन लेने का अधिकार उसको ही है जो खुद भी इतना जप तप और अपना
वैराग्य का थोड़ा बहुत रखे, नहीं तो हजम नहीं होता आसानी से सब किसी को। ये पुरोहित का तो कह रहे हैं, पुरोहित को, जो पंडित होता है पुरोहित होता है, जो लेने का अधिकारी है, क्योंकि ब्राह्मणों को ही देते हैं लोग, लेकिन उसको अपने हिसाब से इतना भजन सबके लिए करना चाहिए, ईमानदारी से इतना भजन करना चाहिए कि वो उस सबको दान को पचा सके और सबका मनोरथ सफल कर सके। उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि जिसका ये धन आया है, जिसने जो भी दिया है, उसका प्रभु कल्याण करें, और दिल से करना चाहिए प्रार्थना उसको, तो वो हजम हो जाता है। वो सही है, यथार्थ है। तो वो कह रहे हैं पुरोहित का कर्म, आज खुद एकांत में बात कर रहे हैं, ये कर्म लेना देना बड़ा नीचा है, और मैं इसको करना भी नहीं चाहता था। हाँ, वेद पुराण स्मृति सब इसमें इसकी निंदा करते हैं कि अगले जन्म में फिर कुत्ता हाथी जाने क्या क्या बनते हैं, सबका इनकी इच्छा रहती है वहाँ से क्या मिलेगा, वहाँ से क्या मिलेगा, है ना। तो ये कर्म अच्छा नहीं है ब्राह्मणों का, लेकिन दे तो किसको दें। इसलिए जो आपसे लेते हैं ना, उनका धन आप उपकार नहीं कर रहे, वो ब्राह्मण लोग आपका ऊपर उपकार कर रहे हैं कि वो आपका जो भी मनो इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो आपका धन ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या किसका मानना चाहिए उपकार? लेने वाले का, देने वाले का उपकार नहीं। देने वाला तो अपनी या तो शान में, या तो अपनी इच्छा से, या अपना जो बताया भाई ऐसा दान करो, ऐसा पुण्य करो तो कल्याण होगा, तो ब्राह्मणों से अपनी भक्ति मांगने के लिए, अपना पुण्य मांगने के लिए वो देता है। तो बड़ा उपकार है ब्राह्मणों का जो लेते हैं आपसे, इस प्रकार देना चाहिए। लेकिन कहते हैं, मैं सब लोग इसकी निंदा करते हैं, वेद पुराण वशिष्ठ जी एकांत में बातें कर रहे हैं ये सब, और मैंने मना भी कर दिया था, मैं नहीं, मैं ठीक अपनी तपस्या जब करूँगा, सबका ध्यान रखूँगा, लेकिन मैं पुरोहिती का काम नहीं करूँगा। लेकिन जब मैं उस सूर्यवंश के पुरोहित का काम नहीं लेना चाहता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, इसी वंश में आगे जाके तुमको बड़ा लाभ होगा। हाँ, स्वयं ब्रह्म परमात्मा इसी सूर्यवंश में आकर मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। जय हो, जय हो। जब मैंने ये सोचा, तब मैंने हृदय में विचार कर लिया, अरे जिस पर ब्रह्म श्री राम के लिए लोग मुनियों सैकड़ों साल तक योग यज्ञ व्रत दान करते हैं, दानी वाले राजा दान करते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, उनके नित्य दर्शन करने को मिलेंगे मुझे, इससे बढ़कर और क्या है। एक बार मैंने पहले ही बताया था आपको, एकांत में ले गए थे राजगद्दी पे बैठने से पहले, कभी कभी ज्ञान उठता था वशिष्ठ जी को, बोले सबके सामने तो मैं एक्टिंग करता हूँ, मुझे पुरोहित का क्योंकि कर्म मिला हुआ है करना पड़ता है, लेकिन मैं जानता हूँ आप परब्रह्म हो, और मुझे एकांत में आज अपने चरणों को स्पर्श करने दो। परब्रह्म मान के इस समय कर रहा हूँ मैं तुम्हें। जैसे आप हम सब ये होते हैं, जैसे सखी सखी की जगह होते हैं, लेकिन जब एक कोई कथा आपको सुनाता है, कोई करता है, फिर आप उस समय व्यास गद्दी को प्रणाम करते हैं। हालांकि उनका प्रणाम का बराबर का नहीं बनता, हम बराबर के हैं, लेकिन उस समय व्यास गद्दी पे उस मानस को या जो पुराण सुनाया जाता है उसको प्रणाम किया जाता है, व्यास गद्दी को प्रणाम किया जाता है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि मैंने जब ये सोचा कि राम जी मुझे इसी काम को करते करते रिटायरमेंट के बाद मुझे राम जी मिल जाएंगे, फिर तो बात ही क्या है, अब तो मैं इस कर्म से जरूर करूँगा, है। और मैंने बड़ी प्रतीक्षा करी, तीसरे चौथे जाकर तुम जाकर इसमें आके इस वंश में पैदा हुए दशरथ जी के यहाँ, और अब इसके समान कोई धर्म है ही नहीं। जप तप नियम, जो कितने आज ना उत्तरकांड में इतने इतने रहस्य मिलते हैं कि यहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। अधिकतर कथावाचक ऋषि मुनि उत्तरकांड का में ज्ञान भरा पड़ा है, इसी ज्ञान को सुनाकर और संग संग राम जी की लीला सुनाते रहते हैं, क्योंकि ये सारा है एक सत्संग के लिए विशेषकर। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार, मतलब वैश्य ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय अपना अपना धर्म करके अनुसार श्रुतियों से उत्पन्न जो 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 वेदों में कहा है कि किसके लिए क्या करना चाहिए ना, दान पुण्य होते हैं क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मण के लिए पठन पाठन शास्त्र अध्ययन सुनना सुनाना, और वैश्यों का जैसे होता है वो अपना खेती बाड़ी करके सबका अन्न, सबके लिए धन देना। तो कहते बहुत से शुभ कर्म हैं सबके लिए, अलग अलग बताए हैं, कर्म ज्ञान दया धर्म दमन, इंद्रियों को निग्रह करना, तीर्थ स्नान आदि करना, जहाँ तक भी वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं। हे प्रभु, और सुनो, अनेक तंत्र विद्याएं भी होती है ना, इस तंत्र की ऐसी पूजा करो हैं तो तुम्हें ये फल मिलेगा। अनेक प्रकार के तंत्र वेद
पुराणों के पढ़ने से और सुनने का सर्वोत्तम फल जो मिलता है एक ही है। पढ़ो या सुनो, सबका फल एक ही मिलता है। जो फल मुझे मिलेगा वो फल आपको मिलेगा पढ़ने का। और सब साधनों का क्या फल है? एक तो हमने शुरू में बताया मनुष्य जन्म मिलना, है ना। और मनुष्य जन्म मिलकर भी फिर अच्छे परिवार में अच्छा सत्संग होते रहना। तो कहते हैं यह सबके सब सुंदर फल ये है शरीर पाने का कि आपके चरण कमलों में सदा सदा प्रेम बना रहे। कितनी लंबी बात करी है। सारा ज्ञान देने के बाद दमन, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, दया, तप, वेद पुराणों का पढ़ना सुनाना, सुनना सुनाना, सब का पूर्ण क्या है, प्रभाव क्या है? श्री राम जी का भजन मिलना और राम जी का सत्संग मिलना, राम जी का दर्शन होना। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं, पढ़ा नहीं मैंने, अभी तक अर्थ बता दिया। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर ये सुंदर फल। ये सब साधन क्यों किए जाते हैं? कि हमें प्रभु का प्रेम मिले, हमें सत्संग मिले। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। क्या एक फल है? तब पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर ये फल सुंदर। हरि बोल। छूटे मलह की मल के धोए, घृत कर पाव कुर्बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। नाथ एक बर मांग हूँ, राम कृपा करि देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनने हुसियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। देखो कल हमने राम जी का परिचय सुना, सत्संग राम जी के मुखारबिंद से, और राम जी के गुरु बोल रहे हैं। आज वो हमें जो सिखा रहे हैं हमें सीखना चाहिए। वो आगे बताया कि सबका फल जो भी हम करते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, सबका सर्वोत्तम क्या परिणाम निकलता है? सब साधनों का एक ही फल है कि आपके चरणों में चरण कमलों में सदा सदा सर्वदा प्रेम बना रहे। यही मांगना चाहिए प्रभु से, हमेशा आपका प्रेम बना रहे। मांगना कैसे, क्या मांगना है, ये हमें गुरुदेव बता रहे हैं। क्योंकि ये बताओ, मैल के छूटने से क्या मैल छूटेगा? वासना से वासना मिट सकती है? नहीं मिट सकती ना। हाँ, अगर गंदा पानी है मिट्टी वाला, उससे आप कपड़ा धोकर कपड़ा साफ होगा कि दाग लगेगा? तो कहते हैं क्या मैल को धोने से क्या मैल छूटता है? मैल से ही धो, मैल तुमसे छट जाए, कैसे हट? तो वासना से वासना नहीं मिट सकती। जल के मथने से क्या घी मिलता है? बतेरा मत लो, लेकिन कुछ नहीं मिलता पानी के अलावा। इसी प्रकार रघुनाथ जी की प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना, जो आपके कभी आँख नेत्रों से निकलते हैं, कभी शरीर से स्वेद निकलता है, ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। क्या? प्रभु के प्रति प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना। जहाँ भी आप खड़े हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं, हृदय से अगर आर्त पुकार करोगे तो आपको परमानंद की अवश्य, अगर दिखे नहीं तो अनुभूति अवश्य होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं विश्वास के संग कह सकती हूँ, अनुभूति होती है बहुत अच्छी। तो कहते हैं हे रघुनाथ जी, आपकी प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना कभी अंतःकरण का मल नाश नहीं होता। अंतःकरण की मैल वासना से नहीं हटेगी, बेकार की बातों से मैल नहीं हटता। तो किससे हटेगा मल? मन हमारा दर्पण की तरह शुद्ध कैसे होगा? जब हम राम जी के निर्मल प्रेम से उसको धोएंगे, तब हमारा मन स्वच्छ होगा। और जिसका स्वच्छ हो जाता है, मतलब आगे बता रहे हैं, वही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुणों का घर है और अखंड विज्ञानवान भी है। वही चतुर कहलाएगा, वही सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरणों में अभिन्न प्रेम हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्त और भगवान की। इसलिए जिसका प्रेम हो, उसके
वो भी संत आज हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। हमें उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। और कह रहे हैं आखिर में वर क्या मांगा, गुरुदेव मांग रहे हैं, जो रघुवंश के हजारों साल से सब राजाओं की सेवा कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु हे राम, अब मैं तुमसे कुछ मांग लूँ। अरे प्रभु गुरुदेव आपके लिए मना, आपका तो सभी कुछ है, सारा राजपाट सब आपका। बोले ना 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 ना, मुझे ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए फिर? हे नाथ राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु। क्या दीजिए प्रभु? अपने चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतरों तक रहे, बस मुझे आप कभी ना भूलें, मैं ये चाहता हूँ। हम कभी ना भूलें, वो कभी हमें ना भूलें। ऐसे भक्त बन जाओ कि प्रभु आपको याद करे हनुमान जी की तरह, और जन्म जन्मांतर में एक कण भी घटे ना, बढ़ता रहे लेकिन घटे ना। क्या सुंदर वर मांगा हमें। तो अस कई मुनि वशिष्ठ घर आए, का कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। पुन कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मंगावत भय। देख कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन तिन तेहि चाहे। शरण हरण सकल प्रशम प्रभु शम पाई, गए जहाँ शीतल अम्बराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक वपुष लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं भड़ बागी, जय हो। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं कोई राम चरण अनुरागी। गिर जा जा सुप्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। ते अवसर मुनि नारद, आए कर तल बीन। गवन लगे राम कल कीरत, करत नवीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कितना सुंदर वर मांगा गुरु वशिष्ठ जी ने। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ तो अपने कुटिया में पधारे आश्रम में, और वो कृपा के सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। जो जो बात भी उन्होंने कही आपस में एकांत में, बहुत सुंदर लगे आपस में कि गुरुदेव मुझे कितनी अच्छी बात कह के गए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा अब अपने सेवकों को कुछ सुख दूँ मैं। मेरे सेवक कहाँ कहाँ इतने लिए मेरे कर रहे हैं, बाहर बहुत सेवक से लाइन लग रही थी। सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी ने एक तो हनुमान जी को साथ लिया। हम हनुमान तो बिना उनके रह ही नहीं सकते ना, विशेष भक्त हो गए वो तो। हनुमान जी को साथ लिया तथा भरत जी और तीनों भाइयों को साथ लिया। बोले आज हम जरा बाहर निकल के देखते हैं। देखो राजगद्दी के सुख को, जब सभा समाप्त हो जाती ये नहीं घर बैठे रहते आराम से हवा करवा रहे हैं सीता जी से, खाना खा रहे हैं बस हैं, बस अब तो हो गया घर में आनंद है, क्यों जाए बाहर। पर परमानंद हमारे नित्य जाते थे, ये रोज का दिखाए दिनचर्या। कभी बाग में जाते हैं, कभी नगर में जाते हैं, और सब कुछ अपनी निगाहों से देखते हैं कहाँ क्या चल रहा है, कोई कमी तो नहीं किसी के पास। अब वो निकल गए बाहर, नगर से बाहर निकल गए आज तो, और बाहर निकल के गए। लेकिन वहाँ उन्होंने क्या किया, अपने बहुत सारे हाथी घोड़े रथ लिए, अपने सेवकों, बहुत सारे हजारों सेवक थे उनके, और जो कुछ मजबूर भी थे जिनके पास नहीं था, तो उन्होंने उनको राम जी ने सब घोड़े मंगवाए और सबको दिए उन लोगों को। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की। देखो तुमने मेरे लिए बहुत कुछ याद करते हो, तुम मुझे याद करते हो, मेरे शहर मेरे देश का नाम, मेरे अवध का नाम उज्जवल करा तुमने। उनको जिसने जो चाहा, सेवक ने तुझे रथ चाहिए क्या, तुझे हाथी चाहिए क्या, तुझे ये चाहिए, काम के लिए देते ना, वो तो चलते रहते हैं, राज्यों में घूमते रहते हैं। तो जो जिसको अच्छा लगा उसने अपने श्री मुख से अपना मांगा और वो उनको दिया। प्रभु कितना ध्यान रखते हैं, सैलरी के अतिरिक्त है ये तो बोनस। उसके बाद संसार के सभी दुखों को हरने वाले, सभी कष्टों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े बांटने में श्रम किया, परिश्रम अपने हाथ से दिया है। खड़े रहे उतनी देर वहाँ तक, और थक गए आखिरकार। राजा है, कोमल है, कितना काम करा सुबह से शाम तक, और अब दान पुण्य करने निकल गए, मतलब सबका ध्यान रखने चले गए, तो थकान हो गई। तो श्रम मिटाने के लिए बोले चलो घर नहीं गए कि जाके गद्दों पे सो जाएंगे। ऐसे होते राजा मोदी की तरह, खुद ना खुद आराम करते ना किसी को करने देते हैं। ऐसे ही होना चाहिए। ये राजा राम का थोड़ा अंश है इनके अंदर। तो कहते हैं वहाँ गए, अब वहाँ चले गए जहाँ पर शीतल अमराई आमों का वृक्ष था।
अब थोड़ी ताज़ी हवा खाएंगे, ताज़ी हवा से हमारा शरीर का श्रम मिटेगा। वहाँ आमों का बगीचा था। तो भरत जी ने बोले यहाँ बैठेंगे भैया। भरत जी ने फटाफट अपना पीताम्बर वस्त्र नीचे बिछा दिया वृक्षों के नीचे, और प्रभु पहले उस पर आसीन हो गए, बैठ गए, और फिर सब भाई उनकी सेवा करने लगे। कोई चरण दबाने लगा, कोई पंखा करने लगा, कोई उनके लिए फल तोड़ के ला रहा है, कोई उनको जल दे रहा है। 3-4 है ना, 3 भाई और एक हनुमान जी। कितनी सेवा में लीन हो, कितना आनंद आ रहा है भाइयों को अपने थके हुए भैया की सेवा करने में, है? जैसे आपको अपने किसी प्रिय जन के लिए आता है, जब थका हुआ आता है। तो फिर सब कुछ दे दिया, सेवा करी। उस समय जब पवन पुत्र हवा करने लगे, अच्छा पवन पुत्र को मुझे लगता है पंखे की जरूरत भी नहीं होगी, अपनी पूंछ उठा के यूँ कर देते होंगे। तो बस पीछे से लाए और पूंछ यूँ कर दी, हवा हो गई, ना मक्खी आई ना कुछ है, हवा भी हो गई। पंखा लेके चलते होंगे, वैसे हो सकता है राजा के लिए पंखा भी लेके चलते हो। पर मैं सोच रही हूँ हनुमान जी की पूंछ बड़े काम की, कहीं मर जला दो, कहीं पर भुका दो, किसी को लपेट के बांध दो दुष्ट लोगों, और अगर कहीं पंखा करना हो तो पंखा भी कर दो, क्यों भाई, है ना। तो जब वो सेवा कर रहे थे, पंखा जल रहे थे, उनका शरीर स्वयं पुलकित हो रहा है। देखिए खुद ही चरण दबा रहे हैं, खुद ही उनको रोमांचित हो रहा है, खुद ही आंखों से आंसू बह रहे हैं पवन पुत्र के। देखो ये है भक्ति, मैं कुछ कर रहा हूँ, अभिमान नहीं है, करने का आनंद सुख पा रहे हैं उनके चरण दबा के, कोमल चरण, अति दीन कोमल, और प्रेम अश्रु से उनका आंखें भरी आई। अब शंकर जी क्या कह रहे हैं ऊपर बैठे, अपना तो स्वरूप है उनका, पार्वती से अपने गुणगान कर रहे हैं। हे गिरजा, देखो गिरजा, हनुमान के समान तो कोई बड़भागी नहीं है। कोई हाथ दबा रहा है, कोई क्या दबा रहा है, लेकिन एक तो चरण मिल गए उनको प्रभु के, 2 पद मिल गए हैं उनको, 1 पद नहीं 2-2 पद मिले हुए हैं। बड़ा आनंदित है प्रभु, मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है। शंकर जी खुद कह रहे हैं, राम बोले हनुमान के समान कोई बड़भागी इस समय नहीं है, और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है इतना जितने वो प्रेमी है। आपने देखा जब वो किष्किंधा कांड में जा रहे थे, उनके कंधे पे बैठ के आओ तो मैं ले जाता हूँ पर्वत पे, तो बोले मेरे कंधे पे बैठ जाओ। बोला हम गिर जाएंगे। गिर कैसे जाओगे, आप मेरे सिर को पकड़ लो अच्छी तरह। तो लक्ष्मण से भी सिर पकड़वा लिया, राम से भी सिर पकड़वा लिया, और दोनों को चरण चारों को ऐसे खुद पकड़ लिए, नीचे चरण पकड़ लिए। अब कहाँ जाओगे, ना आप गिरोगे ना मैं गिरने दूंगा, ना मैं गिरूंगा, क्योंकि मैंने आपके चरण पकड़ रखे हैं, कृपा से तो मैं आपकी उड़ रहा हूँ, ये तो आप मुझे बता रहे हैं। तो चरण हनुमान जी ने पकड़ लिए। जब से पकड़े ना चरण, हनुमान ने उस दिन से चरण नहीं छोड़े श्री राम के। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। बोले अब शंकर जी खुद कह रहे हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, खाली भागी नहीं बड़ो भागी, बड़ा ही भाग्य भाई उसका तो, और ना ही श्री राम जी का चरणों का प्रेमी कोई इतना बड़ा है कि जिनके प्रेम और सेवा करके प्रभु ने अपने मुख से बार बार बड़ाई कही है। हनुमान तो इस तू मेरा बड़ा भागी, भरत के समान प्रिय है। हनुमान में तेरे उसे ऋण से ऋण नहीं हो सकता, जिनकी स्वयं भगवान प्रार्थना करते हो उससे बड़ा भागी और कौन होगा। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। अभी ये सब सेवा चल रही थी, श्रम दूर हुआ कि इतने में भज नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। उसी अवसर पे नारद मुझी हाथ में वीणा लेके नारायण नारायण राम राम करते हुए आ गए, और वो राम जी का सुंदर नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गान करने लगे, जो वहाँ की लीलाएं थी करने लगे। सारे संसार में घूमते हैं। पहले कथाएं छपती नहीं थी, आजकल किताबें नहीं थी, वो सुना के गा के लोग जो घूमते रहते थे ना, संत फकीर कबीर जैसे, तो लोगों को कथाएं याद हो जाती थी, बच्चों को कथाएं याद हो जाती, गा के सुनाते थे एक तारे पे। पहले मीरा ने कोई किताब लिखी, मीरा की सुन कर संतों से आगे सुनी करते करते बाद में किताबें छप गई। ऐसी कबीरा उसने कहा ना कि मैंने हाथ में लेख नहीं ली है न साई ली है, तो वो भी ऐसी बोल के साधारण बोली, जनता कुछ याद कर लेती थी, कुछ लिख लेती थी, और ऐसे उनका ये जो है जो हमें मिल रहा है आज पढ़ने के लिए, ऐसे ही मिलता गया। तो नारद जी क्या करते थे, सारे विश्व में भ्रमण करते करते श्री राम जी का चरित्र गाते रहते थे। आगे पहले तो उनको सुनाया गाने का, और फिर क्या करा, अब जब सुना लिया उनकी स्तुति कर ली, अब बोले प्रभु जरा मेरी ओर देखो, मुझे भी देख लो, मैं आपके देखो सब जगह चरित्र गाता भी रहता हूँ,
तो बोले क्या देखें? बहुत सुंदर स्तुति है नारद जी द्वारा। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोचन शोक विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु धान वरुत बलकन भंजन मुनि सज्जन रंजन अगंजन भूसरि ससितव वृंद बलाहक अशरण शरण दीन जन गाहक भुजबल बपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध बध पंडित रावणारि सुख रूप भूप वर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुरस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक बैलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशलानंदन सब विधि कुशल कौशलानंदन कलमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु प्राहि प्रणतपन तुलसीदास प्रभु प्राहि प्रणत जन प्रेम सहित मुनि नारद आहा बरन राम गुण ग्राम अशोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब नारद जी ने स्तुति इतनी सुंदर करी, हे कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से ही जिनका शोक को छुड़ जाता है। हे प्रभु, आपको तो जिससे और कृपा दृष्टि करते हो वही शोक से दूर हो जाता है। आप मेरी ओर देखिए ना। ऐसे आप प्रभु से रोज कह सकते हैं, प्रभु मेरे ओर निहारो, तनिक चितवन हैं, तनिक चितवन मोर और स्वामिनी, हे राधे रानी कभी मेरी ओर भी देख लो, मेरी ओर निहारो, मैं तो राखूं आँख में जो काजल की रेख। तो कहते कृपा पूर्वक जिसको एक क्षण भी देख लेते हैं आप, उसके शोक छूट जाते हैं। हे शोक को छुड़ाने वाले कमल नयन मेरी ओर देखिए ना, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए प्रभु। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं और कामदेव के शत्रु हैं। महादेव जी के हृदय कमल में मकरंद प्रेम रस का पान करने वाले हैं। महादेव जी के हृदय कमल का, जो महादेव जी के हृदय में मकरंद बने आपके प्रति जो प्रेम है ना, उसका रस का पान करते हैं आप, और वो भ्रमर के समान है आप। और सुनिए, आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं। रावण के यहाँ सब देखा ना, उद्धार किया, और मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं। जय श्री राम। सब पे कृपा करते हैं आप पापों को नाश करने वाले हैं हे राम। और ब्राह्मण रूपी खेती के लिए तो आप मेघ का समूह हैं। अगर ब्राह्मण अच्छे काम करें ना तो प्रभु बहुत दयालु हैं, पर सब करते नहीं ऐसा। कहते हैं उनके लिए तो आप मेघ वर्षा करते हैं कि उनकी और खेती ज्ञान की उपजे और खेती इनकी हरियाली बढ़े, इनकी ज्ञान अपने मेघों को द्वारा उनके घट में ज्ञान डालते हैं। प्रभु इतने दयालु हैं, पर कोई लेने वाला हो तब ना। तो आप ब्राह्मण रूपी खेती के लिए मेघों का समूह हैं, और शरणहीनों के लिए, जिनका कोई शरण नहीं है, अशरण शरण शांति के धाम, एक भरोसा तेरा राम। तो शरणहीनों को शरण देने वाले हैं प्रभु आप, और दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। आपने देखा कि कैसे कैसे ऋषि मुनि दंडक वन में मिले, शबरी सुग्रीव सबको, विभीषण सबको अपनी शरण में ले लिया, अपने प्राणों की तरह रखा, प्यार करते हैं, आज भी करते हैं। तो प्रभु ऐसे ये नित्य प्रार्थना है, करना चाहे कोई भी कर सकता है इसमें पढ़कर अपना। और आप अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े बड़े बोझ को नष्ट करने वाले हैं, अपने भुजाओं के बल से। खाली खर दूषण विराध के वध किया आपने, उसमें कुशल हैं आप। रावण के शत्रु, आनंद के स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ राजा उन जैसा कोई हुआ नहीं होगा, आज तक रामराज कहा जाता है। राजाओं में सर्वश्रेष्ठ और दशरथ के कुल के चंद्रमा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी। चंद्रमा बेचारा दुखी हो गया था कि आप दिन में आए, सूर्य मतलब जब से कृष्ण तो रात को आए, तो अब कह रहा अब दिन में आए तो मैं कैसे देखूं, तो कुछ नहीं, मैं तेरे अपने संग रख लूँगा। तो रामचंद्र, तो चंद्र को उन्होंने बेचारों को सहायता करके अपने चरणों में बैठा लिया, राम का चंद्र बन गए वो। तो चंद्र भी कहते हैं आप चंद्र को भी सुख देने वाले हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और कहा आपका सुंदर यश प्रभु, हे श्री राम, आपका सुंदर यश वेदों में, तंत्र आदि जो किताबें हैं उसमें, शास्त्रों में प्रकट किया जाता है। देवता मुनि संत समुदाय आज तक उसी को तो गाते हैं और गाते रहेंगे। आप करुणा करने वाले हैं और झूठे मद का नाश करने वाला, जिस पे अहंकार है उसका नाश कर देते हैं झूठे मद वाले को।
और सब प्रकार से कुशल हैं आप, और श्री अयोध्या के तो साक्षात भूषण हैं। अगर मतलब अयोध्या आपके नाम से जच गई है, अयोध्या नहीं जची, वह आप नहीं जचे, अयोध्या जच गई है राम जी के उत्पन्न होने से। हे प्रभु, आप कलयुग के पापों को मथ के धोने वाले हैं, रगड़ रगड़ के धोने वाले हैं अपने। आप अगर रगड़ा रगड़ी हो रही है किसी के साथ, यानी परेशानी हो रही, तो मान लो भगवान तुम्हारे मल धो रहा है, दुख दे दे के, सुख वाला कष्ट दे के। तो क्या होता है, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, दर्द बहुत होता है लेकिन बाद में आराम आ जाता है ना। तो हमारे शरीर में यदि कोई खराबी है, हमारे मन की जो खराबी है, तो प्रभु रगड़ रगड़ के उसको मल को धोते चल जा, अब तू मुझे याद करेगा। तो आपका नाम तो कलयुग के पापों को मथ देने वाला है, सब पाप दूर कर देता है, और ममता को मारने वाला है। धीरे धीरे शरीर ऐसा हो जाता है अपने आप ही, ममता जो भक्त हो जाता है ना, तो वो सिर्फ काम निमित्त मात्र के लिए घर में रहता है, उसका मन तो प्रभु के चरणों में ही रहता है। नाम रहना तो है ही ना कहीं तो रहना ही है। तो ममता को मारने वाला है, ये झूठी ममता मर जाती है अपने आप, और क्या हो जाता है, अनुराग चरणों में आपके बढ़ता जाता है। हे तुलसीदास जी के प्रभु, हे नाथ, आप शरणागत की रक्षा कीजिए, यानी मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझको भी, मेरे को भी शरण में लीजिए। कौन कह रहा है? नारद जी, जो इतने उच्च कोटि के हैं, संत हैं, सबसे उनसे हम सीखते हैं। नारद जी कह रहे हैं शरणागत की रक्षा कीजिए आप, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर और भी श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को प्रेम पूर्वक उन्होंने वीणा पे गाया। जिसे गाना आता वो गा के सुनाता ना, प्रेम पूर्वक वर्णन करा। और नारद जी की शोभा के समुद्र, फिर ऐसा वर्णन करके मुनि नारद जी जो शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धारण कर गए, उनकी जो छवि थी ना, बैठे थे लेटे हुए विश्राम कर रहे, चरण दबा रहे, वो छवि हृदय में रखकर और वो धीरे धीरे अपने ब्रह्मलोक में गए, और वहां जाकर फिर सारी उनकी लीला सुनाई। आज क्या क्या किया श्री राम जी ने, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो गिर जा सुनहु विशद ये कथा, मैं सब कही मोर मथि जतः। रामचरित सत्य कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बर नहीं पारा। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जलसी कर मही रज गन जाही, रघुपति चरित न बरन सिरहाई। विमल कथा हरिपद दायनी, और भगति होई सुन अनुपायनी। जय हो। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भूषुंड खगपत ही सुनाई। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ कहो सो भवानी। हरि बोल। सुनी सुबुस कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुवाणी। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, धन्य धन्य में धन्य पुरारी। और सुनहु राम गुण भव भयहारी, सुनहु राम गुण भव भयहारी। तुमरी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह। जानहु राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब यहाँ तक अगर देखा जाए तो कथा तो संपूर्ण हो जाती है। संपूर्ण मतलब जो जो लीला सुनानी थी। अब गिरजापति कहते हैं, शंकर भोले बाबा बोले, कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। पार्वती अब क्या सुनोगे, बताओ तो सही। शंकर जी कहते हैं, हे गिरजा, अब जो भी कथा थी, जैसा अब रोज चल, रोज का थोड़ी ना बताएंगे, इतना खाया फिर आज घूमने गए फिर ऐसा करा, हो गया बस, ये उनकी क्रियाएं थी नित्य। हे गिरजा आप सुनो, मैंने ये उज्जवल कथा, परम कथा, जैसी मेरी बुद्धि थी, मेरी भी समझना, जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी की वैसी मैंने तो रामचरित मानस पढ़ के कह डाली। प्रभु ने अपने हृदय के मानस से निकाल के बाहर निकाली, और उस मानस को हमने आपको दे डालिया, सुना सुना कर आपको दे दी। अब बताओ, श्री रामचंद्र जी का कोई एक चरित्र थोड़ी ना है उमा, बहुत है, करोड़ों चरित्र हैं, अपार हैं। अब मैंने सूक्ष्म में सुना दिए हैं। ये श्रुति और शारदा भी इतने अपार चरित्र हैं, अगर तो मतलब सारे वेद आ जाएं, सारे उपनिषद आ जाएं, शारदा सरस्वती आ जाए, तब भी उन चरित्रों का वर्णन एक एक मुंह से नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब बताओ, बस इससे तसल्ली हो गई तुम्हें, भाई हमारी गिरजा को भी ना कथा सुनने की आदत पड़ गई है, वो कैसे चुप रहने दे।
ऐसे होना चाहिए पति पत्नी को, रोज नित्य सुनाओ, कभी पति ने सुनाया कभी पत्नी ने सुनाया। गिरजा और गौरी की तरह अगर जोड़ी बन जाए, अहो भाग्य। वो घर तो साक्षात आश्रम है, संत निवास है वहां पर। कह रहे हैं गिरजा एक बात बताऊं, भगवान श्री राम अनंत हैं। तुम सोच रहे हो भाई कथा लिमिट समाप्त नहीं होती है, मैंने कह दिया तो। ये तो रोज के दिन और कितने चरित्र हैं, अचानक नए नए उपनिषदों में अलग अलग हैं। करो तो अनंत हैं राम, उनके गुण भी अनंत हैं। और हर पुराण में हर कल्प में अलग अलग कर्म होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग जन्म होते हैं, तिथियां होती हैं अलग अलग, है ना। और जल की बूंदें चाहे भले ही कोई एक बार पे गिरने के, आज धरती पे आप न पहना लगा होता ना, आज 5 मिलीमीटर बरसात हुई या कुछ हुआ, या पृथ्वी की बूंदों को कोई गिनना चाहे तो गिन सकता है, परंतु रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन या गिनती नहीं कर सकता। इतने अथाह है राम कथा, अथाह है ना, अमित सागर है, इसमें कोई था नहीं पा सकता। और ये पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है, जो हमने आपने कही या सुनी है। आप सब भी श्रोता इसमें आ गए। इसमें श्रोता कौन है? महान गौरी, और आप सब श्रोता हैं, हमारे भक्त हैं सब भगवान राम के, वो सुन रहे हैं। तो कह रहे हैं ये पवित्र कथा जो भी सुनता है वो परम पद को प्राप्त करने वाला है। इसके सुनने से हर श्रद्धालु के, श्रद्धा रख के सुना जो अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने ये सब कथा, सुंदर कथा तुम्हें सब सुना दी है, जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी संक्षेप में। अभी ये नहीं कहा कि कथा विश्राम हो गया, पूरा हो गया ना, कथा तो कभी होती नहीं है। और कहते हैं मैंने राम जी के कुछ थोड़े बहुत गुण बखान कर दिए हैं तुम्हारे पास, थोड़े बहुत अंश मात्र। और अब बताओ, सो कहो, हो गया तृप्ति या कुछ और पूछना है? हाँ तो बताओ क्या कहूँ मैं। अब तो राम जी की मंगलमय कथा सुनकर पार्वती इतनी हर्षित हो रही, रोम रोम। अब वो उनको कोई संशय नहीं रहा, अब वो पहली सती नहीं रही, पार्वती प्योर राममय हो गई हैं और हर्षित हो गई। अनंत विनम्र के संग कोमल वाणी से बोली, हे नाथ। देखो अब सती बोल रही कभी कि धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, हे प्रभु, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ धन्य हूँ धन्य हूँ। हे गुरु, मैंने जो आपने मृत्यु जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली ये मुझे कथा सुनाई, राम जी के गुण चरित्र सुनाए, मेरे से अहो भाग्य और किसी का नहीं है प्रभु, मैं कैसे आपको कहूँ। और हे कृपा के धान, अब भोलेनाथ से कह रही हैं, हे कृपा के धान, आपकी कृपा से, आपके योग्यता से तो गुरु ऐसा मिल जाए पति ना, तो फिर तो बात ही क्या है। आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई हूँ। अब मुझे कोई मोह नहीं रहा कि राम, ये राम ब्रह्म है कि वो राम ब्रह्म है। राम तो 4 है, बताया था ना कबीरदास जी ने। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम, भूल गई, कविता का बड़ा अच्छा है। तो एक रात संसार पसारा, तो 4 प्रकार के राम बताएं तुलसीदास जी ने, वो कबीरदास जी ने। तो कह रहे अब मुझे मोह नहीं है, सब एक ही हैं, बस वो लीला करने के लिए विभिन्न रूप विभिन्न नाम लेके धरती पे आते हैं और अपना चरित्र बना जाते हैं। हे प्रभु सच्चिदानंद, हे भोलेनाथ, मैंने सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के अप्रताप को जान गई, मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्ट मोह हम स्मृति लब्धा, किसने कहा था? अर्जुन ने कहा था कि 18वें अध्याय में, ये भी हमारा 18वां अध्याय आखिर का चल रहा है। और कह रहे अब मेरा मोह खत्म हो गया। हे प्रभु नाथ तवान शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। हे भोलेनाथ, आपके मुख रूपी चंद्रमा जो है रघुवीर जी के कथा रूपी अमृत बरसाता है। चंद्रमा का काम क्या है? अमृत बरसाना, और उससे सारी हमारी वनस्पतियाँ औषधियाँ पुष्ट होती हैं। तो प्रभु देखो, भोले शंकर का चंद्रमा बना दिया मुखारविंद। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा से जब अमृत रूपी कथा, राम कथा रूपी अमृत प्रकट होता है, आहा बरसाता है, हर जगह शीतलता पहुंच जाती है। हे मति धीर, मेरे कर्ण पुटों में, मेरे मन तक गई, कर्ण पुटों से जाकर ये कथा मेरे मन तक आ गई है। और बार बार उस अमृत को पीकर भी मेरा मन तृप्त नहीं होता। ऐसा होना चाहिए श्रोता को, पार्वती जैसे श्रोता बन जाओ। हैं, कह रहे हैं हमारा मन तृप्त नहीं हो रहा। वहाँ मैं कैसे कह दूँ
क्या अब कथा समाप्त कर दो? तो क्या करें फिर? क्या बोली पार्वती? चाहत रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेहु, हरि गुण सुनहि निरंतर तेहु। ज्यादा ही हो जाएगा टाइम, तो मैं तो बोलती जा रही हूँ, यहीं विश्राम कर दें। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, विषय कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा, श्रवण बंत अस को जग माही, जाय न रघुपति चरित सुहाई, ते जल जीवन जात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती, हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुन मैं नाथ अमित सुख पावा, जो तुम कहिए कथा सुहाई, काग भुषुंड गरुण प्रति गाई, विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह, वायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा जब सुनने का आनंद आ जाता है तो सुनने जो श्रोता होता है ना कोई प्रश्न ले आता है, कथा को खत्म नहीं होना देता, बड़ा होशियारी से करता। चतुराई ये तो है चतुराई भगत की, कि और कुछ प्रश्न पूछ लो फिर छिड़ जाएंगे गुरुजी, फिर छिड़ना अपना सारे व्याख्या करेंगे। तो कहती हैं माँ गौरी कहती हैं, श्री राम जी का चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं ना, अरे भाई बहुत सुन रखी कथा, अरे क्या बार बार सुने कथा, रोज रामायण खोल खोल के क्यों बैठ जाएं, रोज मानस पाठ क्यों करें, क्यों रोज गीता क्यों पढ़ तो लिया एक बार, ऐसा पढ़ते नहीं उसको पुराण पढ़ रहे हो, बड़ा भारी काम कर दिया। रोज रोटी भी तो खाते हो, रोज घूमने भी तो जाते हो, वो याद नहीं रहता, लेकिन एक पुराण एक पुस्तक पढ़ने पड़ जाए मुसीबत आ जाती कई लोगों के लिए। तो कहते हैं जो चरित्र सुनते सुनते तृप्त हो जाते हैं ना प्रभु, बस कर देते, बस हो गया बहुत हो गया, उन्होंने तो उस रस का, प्रेम रस का स्वाद जाना ही नहीं। कितना सुंदर पार्वती, कितनी अच्छी श्रोता मिली है, उन्होंने तो विशेष रस का स्वाद जाना ही नहीं। और जो जीवन मुक्त महामुनि है, अरे वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते, जो महामुनि है मतलब जो सुनने के जिज्ञासु हैं, वो उन्हें सबको संत कहा जाएगा। मैं कहे वो भगवान के जीवन गुण निरंतर सुनते रहते हैं, वो मुनि, वो भक्त, वो श्रोता, वो श्रद्धालु, वो जीवन भर सुनते रहते हैं, तब भी उनकी अब तृप्ति नहीं होती। अब आगे उन्होंने कहा कि जो संसार रूपी सागर के पार जाना चाहता है, इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं जो संसार रूपी भवसागर से पार करना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा बहुत भारी भरकम नौका के समान है, दृढ़ नौका, वो पार करेगी आपको, हैं, हो जाएगा भव से पार, हो जाए भव से पार। राम का नाम गुण गाने से ही भव से पार हो जाता है। श्री हरि के समूह तो विषयी लोगों के लिए भी, अगर गलती से विषयी लोगों का कान में पड़ जाए ना, तो इसलिए कहते हैं राम कथा या कीर्तन घर में जोर जोर से करवाओ, जिससे कि छिपकली जीव जंतु छिपे उपे कहीं भी है ना, उनके कानों में ही पड़ेगी, तो हो सकता है उनका अगला जन्म बेचारों को सुधर जाए। तो कहते हैं विषयी लोगों को भी नहीं भी सुनना चाहता ना, चैतन्य महाप्रभु जाते थे ना जब हरे कृष्ण का कीर्तन हुए, वो रास्ते चलते कभी गायों को लिपट जाते थे, कभी गधों को लिपट जाते थे, हरि बोल जीव हरि बोल, कान में पड़ेगा तो शायद इसका उद्धार हो जाए। अरे और तो और दूसरे धर्म के लोग होते थे, मुस्लिम लोग, उनके भी गले लिपट जाते थे, वो मारते थे इनको, सिर पे पत्थर मारे, बोले नहीं हरि बोल, एक बार हरि बोल, पकड़ लिपट गए, तू मार मुझे पर हरि बोल, पिंड छुड़ाया हरि बोल का, हरि बोलते ही उसका उद्धार हो गया। श्री हरिदास जी एक उनके सेवक थे, इतने परम मुस्लिम थे लेकिन इतने बढ़िया निकले, वो भक्त इतना जप करते थे, वो क्या बताऊं। तो इसलिए हरि बोल जोर से आप बोलेंगे तो कोई विधर्मी हो चाहे स्वधर्मी हो, अपने धर्म का हो, हाँ, जैसे चरित्र नहीं भी सुहाते हैं उसके भी असर कर देता है। जैसे गंगा जल डालो तो छींटे पड़ती हैं, ठंडक देती है ना, अग्नि चाहे गंदी चीज़ डालो वो भी जला देती है अग्नि, और मंत्र पढ़ के डालो वो भी जला देती है। तो कभी कभी ज़बरदस्ती भी सुना लेना चाहिए, किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे। तो ये तो सबको सुख देने वाले हैं, विषयी लोगों के लिए भी, और मन को आनंद देने वाले हैं। इसलिए विषयी लोगों के लिए क्या कहा है, कथा हम सीधी सीधी नहीं सुनाते। जो संत लोग हैं ताल गाजे बाजे लगा लेते हैं, जिससे कि और कुछ नहीं तो नाचने लें, नाच ही लो, चलो बैठ कर आकर हाँ खड़े होकर सुन लो, या म्यूजिक का ही आनंद ले लो, लेकिन राम का नाम तो उसमें घोल के, जैसे बच्चा जब दवाई नहीं पीता तो माँ क्या करती हैं
किसी लड्डू में रख के या किसी दूध में घोल के चीनी वीनी मिला के दवाई पिला देती है ना, किस लिए? कि बच्चे का रोग चला जाए। इसी प्रकार हमें संसार का रोग हटाना होता है। जो नहीं भी आना चाहते ना, तो कम से कम चाहे फिल्मी गानों में जैसे नाचते हैं, आके वहाँ नाच लेते हैं। लेकिन राम की कथा का तो असर पड़ता है ना, धीरे धीरे उन्हें अच्छी लगने लगती है। पहले अट्रैक्शन तो होता है गाय बजाने से। अब मेरे पास तो देखो कुछ म्यूजिक भी नहीं है। आप लोग सोचते होंगे मैं तो सीधी सीधी सुना रही हूँ कथा। सिर्फ एक ये भी मिल गया तानपुरा छोटा सा बच्चों का खेल, तो मैं बजा लेती हूँ। लेकिन यहाँ कोई म्यूजिक नहीं है, फिर भी आप बैठते हो, इतने सुंदर सुनते हो और आनंद लेते हो। तो ये तो मेरे अहोभाग्य, मेरे राम जी का, जो मुझे दिया, ये सेवा करने का उपकार दिया। तो शंकर जी तो महान है, उन जैसे तो मैं क्या, लेकिन उन्होंने मुझे अहोभाग्य दिया। मुझे आनंद आ रहा है तो लगता है आपको भी आनंद जरूर आ रहा होगा। हाँ, तो कहते जगत में ऐसा कौन है, आप सबको भी कहना है ये सब, जगत में ऐसा कौन है जो जिसको रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हैं। जो सुन रहे हैं उनको सुहा ही रहे, तभी तो सुन रहे हैं। हाँ, अच्छे लगते हैं, कर्णप्रिय होते हैं। अरे अपने बच्चों का, अपने घर का तो हम गुणगान करते रहते हैं, बिना बात के करते रहते सबके आगे अपने प्रतिष्ठा लगाने के लिए। लेकिन राम जी का गुणगान हम किसी प्रतिष्ठा के लिए हम चुपचाप पढ़ते हैं, अंधेरे अकेले में पढ़ते हैं, अकेले ही आनंद लेते हैं। उसका आनंद तो हमें अकेले ही आता है। तो अब कह रहे हैं जिसको कथा नहीं सुहाती, जिसको रामचंद्र जी कथा नहीं सुहाती, अरे भैया वो तो मूर्ख जीव आत्महत्या के समान करने वाला है। जैसे उसने अपनी हत्या करनी, अपने मन को मार दिया, आनंद को, जो आनंद रस जा रहा है उसको बंद करके विष रस पियोगे तुम, वो तुम्हें क्या लाभ देगा? तो आनंद उसको जीते जी वो मर जाता है, यानी आत्महत्या कर लेता है, जिसको राम का नाम अच्छा नहीं लगता। हे नाथ, ये पार्वती कह रही हैं, हे नाथ आपने तो श्री रामचरितमानस का इतना सुंदर गान किया, मैं गदगद हो गई सुनकर भी, सुनाकर भी। उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया है नाथ, बहुत आनंद पाया है। आपने जो ये कहा, पर एक बात अब मेरी, अब प्रश्न छोड़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी कथा। पर एक प्रश्न मेरे पे अब फिर खड़ा हो गया। बोले क्या हो गया? कि सुंदर कथा काकभूषण जी ने गरुण से कही। आपने कहा काकभूषण ने गरुण से कही, भाई पक्षी कथा भी कहते हैं कोई, और वो भी कौवे का शरीर पाकर काकभूषण जी को वैराग्य कैसे हुआ, ज्ञान कैसे हुआ, और विज्ञान में इतने प्रवीण कैसे हैं, इतनी सुंदर समझा के कथा कैसे कह लेते हैं वो। तो मुझे बताइए उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम कैसे हुआ और उन्हें रघुनाथ जी की भक्ति कैसे प्राप्त हुई। अब मुझे कई प्रश्न उठ रहे हैं, इस बात का मुझे संदेह है, अब इसका निवारण कीजिए। अब काकभूषण जी की कथा कल से चलेगी, और जो प्रश्न पार्वती ने पूछे हैं उसको हम प्यार से सुनाएंगे। तो आज बोलिए, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम, जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय हनुमान, श्री राम जय राम, जय हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी, रामार्पणम करोमि। जय सिया राम। कल मिलते हैं।